Hello friends, welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss regarding Meniere's disease. इसमें इसको ऑल ओवर देखेंगे। Meniere's disease definition, type, sign, symptom, मैनेजमेंट, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, कॉम्प्लिकेशन, नर्सिंग मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, जितना है ऑल ओवर इसमें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। तो Meniere's disease क्या होती है? तो ये एक इनर ईयर की डिजीज है। इसमें क्या होता है, एपिसोड्स होते हैं डीफनेस। डीफनेस का मतलब होता है जब सुनाई नहीं देता। कभी कभी ऐसे एपिसोड्स होंगे टाइम 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 पे, कुछ कुछ टाइम पे इसको सुनाई नहीं देगा। टेनिटिस, टेनिटिस का मतलब होता है TINNITUS। इसका मतलब होता है कि रिंगिंग सेंसेशन, जैसे कान बजना जिसको बोलते हैं ना, रिंगिंग सेंसेशन। कुछ भी होगा भी नहीं तब भी उसको सेंसेशन होगा कि हाँ कोई कुछ आवाज आ रही है, कोई भी आवाज नहीं होगी। एंड वर्टिगो ड्यू टू डायलेशन ऑफ वर्टिगो। वर्टिगो का मतलब होता है चक्कर आना। उसे लगेगा कि हाँ इन्वायरमेंट घूम रहा है, वो घूम रहा है, वही। ड्यू टू डायलेशन ऑफ इंडोलिम्फेटिक सिस्टम। इसमें वर्ड लिखा है इंडोलिम्फेटिक। इंडोलिम्फ जो होता है वो फ्लूइड होता है जो इनर ईयर के लेबिरिंथ में पाया जाता है, उसे इंडोलिम्फ बोलते हैं। अब एक बार इसको देखो। इट इज इनर ईयर डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोड्स ऑफ डीफनेस, टिनिटिस एंड वर्टिगो ड्यू टू डायलेशन ऑफ इंडोलिम्फ सिस्टम, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ इंडोलिम्फ। जो इंडोलिम्फ सिस्टम होता है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तब इसमें देख सकते हो इनर ईयर विथ मिनियर्स डिजीज। अब यहाँ पे देखो मिनियर्स डिजीज के साइन सिम्टम इनर ईयर में क्या चेंजेस आते हैं। देखो मैं ABCD जो लिखी है, बस यही चेंजेस के नीचे एक्सप्लेन किया गया है। तो ये जो ए है इसका मतलब क्या है? ए का मतलब है बैक्ड अप फ्लूइड लीड्स टू स्वेलिंग एंड प्रेशर। जो फ्लूइड है वो बैकअप हो रहा है स्वेलिंग और प्रेशर की वजह से। बैक ऑफ फ्लूइड लीड्स टू स्वेलिंग एंड प्रेशर। बी में क्या है? स्वेलिंग डिस्टॉर्ट्स इंफॉर्मेशन। फिर सी में क्या है? स्वेलिंग डिस्टॉर्ट्स साउंड इंफॉर्मेशन। डी में डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन ट्रेवल टू द ब्रेन। कॉज इसका क्या होगा? जो डिजीज है मिनियर्स डिजीज, इसका कॉज क्या होगा? इडियोपैथिक है मेन कॉज, अननोन। एलर्जिक टॉक्सिसिटी, इस्चेमिया। इस्चेमिया का मतलब ऑक्सीजन की कमी, किसी बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन का बहुत लो होना। हैमरेज, हैमरेज का मतलब पता ही है ब्लीडिंग। जब ब्लीडिंग ज्यादा होती है उसे हैमरेज बोलते हैं। या फिर कोई बोल सकते हो आर्टरी वेन से जब ब्लीडिंग होती है तब बोलते हैं। वायरल इन्फेक्शन, ये सब इसके कॉज हैं। साइन सिम्टम में क्या होगा? ड्यूरिंग अटैक। मान लो जैसे क्या था, एपिसोडिक था ना, डीफनेस क्या है? एपिसोडिक है। तो अगर कोई उसका एपिसोड चल रहा है डीफनेस, तो क्या होगा? टिनेटस होगा। टिनेटस का मतलब है रिंगिंग सेंसेशन। डिजीनेस, रिड्यूस हियरिंग एबिलिटी ऑफ इन्वॉल्व्ड साइड। जिस साइड में इन्वॉल्व होगा वो मिनियर्स डिजीज, उस साइड में क्या होगा? हियरिंग एबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। वर्टिगो होगा। वर्टिगो का मतलब बताया था अभी, चक्कर आना। वोमिटिंग ड्यूरिंग सडन मोशन ऑफ हेड, वोमिटिंग होगी स्टार्टिंग में। इरिटेबिलिटी, लॉस ऑफ बैलेंस, ये इसके साइन सिम्टम है। आफ्टर अटैक, जब ये मिनियर्स डिजीज वाला जो अटैक है एपिसोड इसका खत्म होने के बाद क्या होगा? पेशेंट बिहेव नॉर्मल एंड मे कंटिन्यू वर्किंग, ओनली कंप्लेंट में बी टिनिटस आर इम्पेयर्ड हियरिंग। तो ये फिर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, इसकी डायग्नोस्टिक फाइंडिंग क्या होगी? हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑडियोमेट्री बाई साइन सिम्टम और इंडोकोक्लियोग्राफी। इंडोकोक्लियोग्राफी होती है जो कॉक्लिया होता है उसी का ग्राफ निकालना, वही होता है इंडोकोक्लियोग्राफी। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? इरिवर्सिबल हियरिंग लॉस। जो हियरिंग लॉस हुआ है वो इरिवर्सिबल हो सकता है, कभी ठीक ही ना हो, इरिवर्सिबल हो जाए। इंजरी ड्यू टू फॉल, अगर वो गिर रहा है तो उसकी वजह से कोई इंजरी हो सकती है। डिसेबिलिटी, सोशल आइसोलेशन ड्यू टू वर्टिगो, वर्टिगो की वजह से सोशल आइसोलेशन हो जाएगा वो। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा? एडमिनिस्टर ऑफ वेस्टिबुलर सप्रेसेंट टू कंट्रोल सिम्टम। सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए वेस्टिबुलर सप्रेसेंट देंगे, क्योंकि ईयर की नर्व कौन सी होती है? वेस्टिबुलो कॉक्लियर। तो जो वेस्टिब्यूल होता है, जो कॉक्लिया हियरिंग के लिए वेस्टिब्यूल जो होता है वो बैलेंस के लिए वर्क करता है। तो वही लिखा है वेस्टिबुलर सप्रेसेंट, उसको सप्रेस करने के लिए
ड्रग देंगे। मेक्लिजीन अप टू 25 mg 4 times in a day। डाइफेनहाइड्रामाइन एग्जाम्पल बेनाडिल 25 to 50 mg 3 times in a day। डायूरेटिक देना है फ्रूसेमाइड एग्जाम्पल में। माइल्ड सेडेटिव एंटीहिस्टामिन में सिट्राजिन, स्टेरॉइड में डेक्सामेथासोन और प्रेडनिसोलोन। ये सब एग्जाम्पल है। एंटी वर्टिगो, वर्टिगो से प्रिवेंट करने के लिए एंटी वर्टिगो, एंटी एमेटिक्स क्योंकि नोजिया वोमिटिंग से प्रिवेंट करने के लिए एंटी एमेटिक तो प्रोमेथाजिन और डोमपेरिडोन ये एग्जाम्पल में दिए गए हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे? कंजर्वेटिव सर्जरी। तो सही लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और ऐसे बहुत से वीडियो चैनल पे हैं तो जाके आप बाद में देख सकते हैं। कंजर्वेटिव सर्जरी क्या होगी? फॉर रिड्यूस द प्रोसेस ऑफ इंडोलिम्फ। जो इंडोलिम्फेटिक स्पेस का जो प्रोसेस है उसे रिड्यूस करना। पुट सिंपल सैक डिकम्प्रेशन और सैक्शन बाई सर्जरी। डिस्ट्रक्टिव सर्जरी में क्या होगा? लेबरिंथेक्टमी, ए सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव द स्ट्रक्चर ऑफ द लेबरिंथ। एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें लेबरिंथ के स्ट्रक्चर को रिमूव करते हैं। रिड्यूस वर्टिगो, और वर्टिगो को रिड्यूस करने के लिए। वेस्टिबुलर नर्व क्या है? अभी वेस्टिबुलर नर्व बताया है। ए सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव वेस्टिबुलर नर्व ऑफ इंट्राक्रेनियल। ये जो क्रेनियल नर्व होती है उन्हीं में वेस्टिबुलर नर्व, पूरा नाम होता है वेस्टिबुलो कॉक्लियर, 8 नंबर की नर्व होती है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा? असेस द फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ अटैक, प्रोवाइड लो सोडियम डाइट टू पेशेंट, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट पेशेंट, अवॉइड इनटेक ऑफ एल्कोहल एंड स्मोक। एडवाइस टू रिस्ट्रिक्ट सडन मूवमेंट ऑफ हेड, एडवाइस रिस्ट्रिक्ट रीडिंग एंड ब्राइट लाइट, पुट बेड साइड रेल्स, प्रोवाइड ऑल जनरल केयर टू पेशेंट। अब साइड रेल लिखा है तो पेशेंट फॉल ना हो। रिस्ट्रिक्ट रीडिंग एंड ब्राइट लाइट क्योंकि डिजीज वजह से। अवॉइड इनटेक ऑफ एल्कोहल स्मोक, ये तो हर डिजीज में बताना होता है। तो यही डिजीज कंडीशन है। ऐसे बहुत से डिजीज कंडीशन इस चैनल पे पड़े हुए हैं, जाके आप देख सकते हैं। एमसीक्यू बहुत से हैं इस चैनल पे, वो भी सिस्टम वाइज हैं, वो भी जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।